हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए का नोट जो होता है उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपका सही आंसर होगा कि वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह इन चारों में से किसको कहा जाता है? आपका आंसर होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब होती है? आपका आंसर होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए, इस आरबीआई को बैंकों का बैंक के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? आपका आंसर होगा इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ की राजधानी हो जाएगी? आपका सही उत्तर होगा कि ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है आपका सारनाथ से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो किस देश का होगा? आपका सही आंसर है कि भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? आपका सही आंसर है सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। और इस मीथेन का जो आणविक सूत्र होता है CH4। तो मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और ये सीएनजी का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का क्या होता है? पूरा नाम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? आपका सही आंसर होगा कि एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। और मुख्य घटक क्या होता है एलपीजी का? तो ब्यूटेन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर होगा कि जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपका आंसर होगा कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं। तो इस CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली मुख्य गैस होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारकर्ता कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा कि ये दिया गया है आपका न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं भारत में? आपका आंसर होगा कि लॉर्ड मैकाले को। इनके द्वारा क्या किया गया है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध इनका जन्म किस स्थान पर होता है? आपका आंसर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म होता है आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो डेंगू जो ज्वर है ये किसके कारण होता है? आपका सही उत्तर है ये होता है आपका विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है डेंगू ज्वर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूँगा।
तो ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। किसने दिया नारा? आपका सही उत्तर है ये नारा दिया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो जलियांवाला बाग ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि जलियांवाला बाग ये आपका पंजाब में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और ये अमृतसर के पंजाब में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ये आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान निर्मित किया गया है, बनाया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। और ये पॉइंट आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है और इसके लिए कुल 13 समितियां गठित की गई थी। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? 13 समितियां गठित की गई थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और ये जो प्रथम बैठक है इसमें 2010 सदस्य उपस्थित होते हैं। तो संविधान, भारत का जो संविधान है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए अगला प्रश्न है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। तो गोदान और गबन ये किसकी रचनाएं हैं? आपका सही आंसर होगा कि ये रचनाएं हैं, आपका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं गोदान और गबन। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो सामान्य ताप कितना होता है मनुष्य के शरीर का? आपका सही आंसर होगा ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उठो जागो का नारा किसने दिया? उठो और जागो तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाती, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? आपका सही आंसर होगा कि ये नारा दिया गया है आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं किसका कथन है? तो सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं ये कथन किसका है? इन चारों में से आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है किस गैस को गुब्बारों में भरा जाता है? तो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? इन चारों में से आपका सही आंसर होगा गुब्बारों में भरी जाती है आपकी हीलियम गैस। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है 2G 3G 4G में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो जी शब्द है ये किसका प्रयुक्त, ये इसका अर्थ क्या होता है? आपका आंसर होगा इसका अर्थ होता है यहाँ पे जनरेशन का। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसके रचयिता कौन है? आपका सही आंसर होगा इसके रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव में किसकी कमी हो जाती है? आपका आंसर होगा कि ये कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा की जाती है? आपका सही आंसर होगा कि गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग बराबर होता है? यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार ये कितना होता है? आपका आंसर होगा कि 1/6। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की जाती है? इन चारों में से आपका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि ये किस प्रकार की लिपि होती है? आपका आंसर होगा कि देवनागरी लिपि होती है अक्षरात्मक लिपि। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और
मराठी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो ऐसा वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? यानी ये कौन सी शक्ति होती है? वीटो पावर होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और कौन कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ये तीनों शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? आपका आंसर होगा कि ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 जिसका आणविक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% ये हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और CO2 जो गैस है ये आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका सही आंसर होगा इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ पे किस स्थान पर लड़ा गया था? आपका सही आंसर होगा कि ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था आपका कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? आपका आंसर है ये संबंधित है आपका तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? आपका सही आंसर होगा कि ये नारा दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका आंसर होगा इसमें होता है आपका सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार स्थित है। तो विशाल स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका आंसर होगा कि ये मोहनजोदड़ो में है। का ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस धातु का सिंधु वासियों को ज्ञान नहीं था? तो सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपका आंसर होगा कि ये जो लोहा है, लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधुवासी अपरिचित थे? तो कौन से पशु से अपरिचित थे? जिससे परिचित नहीं थे वो कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये जो अश्व घोड़ा, इससे वो परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी के लोग। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ जो नारा है इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? आपका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी जी का। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का जो नारा है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई है? आपका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राष्ट्रीय जो जनगणना है ये कितने वर्ष के पश्चात होती है? आपका सही आंसर होगा कि ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होती है? राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि मेधा पाटेकर, ये आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर है एशिया महाद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है आपका अफ्रीका। और सबसे छोटा महाद्वीप होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये आप जानते हैं कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में 7 महाद्वीप हैं। और उन 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है और अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है और सबसे छोटा होता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न है,
चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चंद्रमा पर अपना प्रथम कदम किसके द्वारा रखा गया है? आपका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कपास। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। चलिए, सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जौ। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन कौन कहलाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा जो रोग है ये किसकी कमी से होता है? आपका सही आंसर होगा आयोडीन की कमी से होता है आपका घेंगा रोग, जिसको गोइटर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाते हैं? आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति ये किससे संबंध रखता है? आपका सही उत्तर है लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? आपका सही आंसर होगा कि 40-50 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम ओजोन परत के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारी मतलब वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? तो समताप मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है। और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। और वायुमंडल में सामान्य रूप से कितनी परतें होती है? 5 परतें। सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद होती है मीजोस्फियर, फिर होता है आपका आयनोस्फियर और अंत में होती है एक्सोस्फियर। अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल और उसके बाद होता है बाह्य मंडल। तो चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला किसको बोलते हैं? ये आसान सा सवाल है आपके लिए। आपका आंसर होगा लता मंगेशकर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि SMS का अर्थ है। तो SMS का इसका अर्थ क्या होता है? आपका सही आंसर होगा कि SMS इसका अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी की फसल इन चारों में से कौन सी नहीं होगी? आपका सही आंसर है रबी की जो फसल है इन चारों में से वो होगी आपकी मक्का। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। चलिए, रबी की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी होती है? आलू रबी की फसल होती है, सरसों होता है, चना होता है, गेहूँ होता है, मटर होता है, मसूर होता है। तो ये रबी की फसलें होती है। मक्का ये रबी की फसल नहीं होती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं होगी इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये जो खरीफ की जो फसल है वो होगा आपका चना। ये खरीफ की फसल नहीं होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? धान खरीफ की फसल होती है, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मूंगफली होता है, गन्ना होता है, सोयाबीन होता है। तो ये खरीफ की फसलें होती है। चना ये आपकी रबी की फसल होगी। चलिए, अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप का जो चश्मा होता है वो किस कांच का बना हुआ होता है? आपका सही आंसर होगा कि ये होता आपका फ्लिंट कांच का। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका शुभारंभ कहाँ से होता है? आपका आंसर होगा कि ये शुरू होता है आपका मुंबई से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को प्राप्त कहाँ होता है ज्ञान? आपका आंसर होगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका सही आंसर होगा
कि ये होता आपका यकृत, जिसको लीवर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? आपका सही आंसर होगा प्लासी का युद्ध ये अंग्रेज और बंगाल के नवाब के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष ये कब दिखाई देता, किस दिशा में दिखाई देता है? आपका सही आंसर होगा कि ये सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया अनाज कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका गेहूं। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो अमरनाथ ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि अमरनाथ ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा अरस्तु को। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? आपका सही आंसर होगा कि सबसे हल्की धातु ये होती है आपकी लिथियम। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी भारत के डॉट 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 प्रधानमंत्री हैं। तो कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? आपका सही आंसर होगा कि ये हैं 14वें क्रम के। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है वो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? आपका सही आंसर है ये प्रतिनिधित्व करता है आपका सत्य का। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन तथा रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात ये किसके कारण होता है? आपका सही आंसर होगा कि ये जो पृथ्वी पर दिन और रात की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, ये निर्भर करता है पृथ्वी के घूर्णन गति पर। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपका आंसर होगा होमो सैपियंस, ये मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? आपका सही आंसर होगा कि सामान्यतः जो रक्तचाप है ये 120/80 होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? आपका आंसर होगा आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? आपका सही उत्तर है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये कौन करते हैं? आपका सही आंसर होगा कि स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो साबरमती जो आश्रम है वो किसके द्वारा बनाया गया आश्रम है? आपका सही आंसर होगा कि ये बनाया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे होता है? आपका आंसर होगा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि ये है आपका योग सूत्र के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र डॉट 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 ने लिखा। तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका आंसर होगा ये लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र ये किसके द्वारा रचित है? आपका सही आंसर होगा कि इसके रचयिता हैं आपका भरत मुनि। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र किसने के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका आंसर होगा कि ये लिखी गई है आपका विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि सूर्य मंदिर ये है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप
का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? आपका सही आंसर होगा कि निर्माण किया गया है अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो चांदी का जो सिक्का है वो किसके द्वारा चलाया गया है? इन चारों में से आपका आंसर होगा कि वो चलाया गया है आपका इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो प्रथम महिला शासक के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान को। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? आपका आंसर होगा कि प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कीर्ति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ जो कीर्ति है इसके रचयिता कौन है? आपका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर डॉट 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 से था। तो एडोल्फ हिटलर ये कहाँ से था? आपका आंसर होगा एडोल्फ जो हिटलर हैं इनका जो मूल निवास है वो हो जाएगा आपका जर्मनी। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री जो केल्विन है ये किसके बराबर होता है? आपका आंसर होगा ये होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? आपका सही आंसर होगा वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सूर्य में उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ये रोकती है ओजोन। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया है इसका? आपका सही आंसर होगा कि ये किया गया है आपका गैलीलियो के द्वारा। टेलीविज़न का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया है। आपका सही आंसर होगा गैलीलियो। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो ब्लूटूथ जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? आपका सही आंसर होगा ब्लूटूथ का आविष्कार किया आपका डॉक्टर जाप हादसेन ने। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया जाता है? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत की वो प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? आपका आंसर होगा बचेंद्री पाल। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो भारत का वो प्रथम व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया था? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका जो सही उत्तर है वो होगा आपका यूरी गागरिन। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होता है भारत में? आपका सही आंसर होगा सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये आप जानते हैं कि चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है? आपका आंसर है वन वृक्ष से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध से संबंधित नियम को सम्मिलित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है ये आपका जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रहों संबंधी जो नियम है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? आपका आंसर होगा केपलर के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। तो चलिए दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।